वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है आपके 5 प्रश्न मेरे 5 उत्तर, जिसके बीच में एस्टेट HSSC स्पेशल जो डाउटफुल क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के, वो मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, और ये स्टूडेंट रूबी के क्वेश्चंस हैं, इनके काफी सारे डाउट्स थे और जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन जो अभी सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर इनके और भी डाउट्स हैं तो उसके लिए एक और वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और स्टूडेंट रूबी के लिए स्पेशल मैंने 2 वीडियोस पहले से भी अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जिन बच्चों के डाउट्स होते हैं किस तरीके से जो है जो उनकी जो वीडियोस है, जो उनके डाउटफुल क्वेश्चंस है, वो किस तरीके से हम उनकी वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आपके भी कोई भी गाइज जैसे स्टूडेंट रूबी है, उन्हीं तरीके से आपके भी कोई भी डाउटफुल क्वेश्चंस है, हमें सेंड कीजिए, वीडियो बना के अपलोड कर देंगे आपके डाउटफुल क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए देखिए, इनका ये क्वेश्चन था, ये कैलेंडर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट रूबी से ये कहना चाहूंगी कि आपके अभी मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं और आपके और भी डाउट्स हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, देखिए, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त का दिन गुरुवार है तो महीने में कुल कितने सोमवार होंगे गाइस, ये इनका क्वेश्चन है। देखिए, 25 अगस्त का दिन गुरुवार है, ध्यान से देखिएगा, 25 अगस्त को गुरुवार है, मतलब थर्सडे है। ठीक है, ध्यान से सुनना, 25 अगस्त को गुरुवार है। पहले आप क्या कीजिए, सबसे लास्ट वाला मंडे निकालिए, सोमवार निकालिए। देखो 26 को क्या होगा, शुक्र होगा। ठीक है, 27 को क्या होगा, शनि होगा। ठीक है, 28 को क्या होगा, रवि होगा। तो 29 को क्या होगा, सोम होगा। ये मैं आपको एज इट इज लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब अब आप ये ध्यान से देखो कि जो 29 अगस्त है, सॉरी यहां लिख देती हूँ, जो गाइस 29 अगस्त है, इस महीने का लास्ट सोमवार होगा, क्योंकि उसके बाद 31 अगस्त और महीना खत्म। ठीक है, 29 अगस्त जो है ना वो लास्ट सोमवार होगा। अब आपको ऑलवेज पता है इस बात का कि अगर इसमें से मैं 7 घटा दूं, एक वीक घटा दूं, मतलब 29 में से अगर मैं 7 घटा दूं, ठीक है, तो कितना आएगा गाइस, 22 आएगा। ये देखो, इसमें से 7 घटाऊंगी, 9 में से 7 गया तो ठीक है, तो इसका मतलब 22 अगस्त होगा, जिसको सोमवार होगा। समझ पा रहे हो पूरा एग्जैक्ट डेट। अगर मैं 22 में से 7 घटा दूं, ये 7 लेस कर दो, 22 में से 7 लेस कर दो, तो 15 अगस्त को गाइस क्या होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, अब मैंने इसमें से 7 लेस कर दिया तो एक जो है, सॉरी सोमवार गलती से गुरुवार लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से मैंने 7 और लेस कर दिया तो 8 अगस्त को एक सोमवार आएगा। ठीक है, 8 अगस्त को, ये थोड़ा जल्दी मैं लिख रही हूं। अगर इसमें से भी मैंने 7 लेस कर दिया तो 1 अगस्त को आपका सोमवार जो है वो आएगा। समझ पा रहे हो, मतलब आपके कितने सोमवार हो गए गाइस, 29, 22, 15, 8 और 1, सब में से 7 घटाओ, 8 में से 7 घटाओगे 1 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब आप इसका आंसर क्या दे सकते हो, 5। तो 5 जो है ना वो आपके इस महीने में सोमवार होंगे। ठीक है, नोट कर लो, कुछ समझ में ना आए वीडियो को बैक करके पीछे से दोबारा से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्शन से है। देखिए, दिशा से है, सारे मिक्स क्वेश्चन मैंने इनके ले लिए हैं। क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर, उत्तर पूर्व को पश्चिम, पश्चिम तो ठीक है, तो पश्चिम किसको कहेंगे, यही क्वेश्चन था इनका कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, और यही सब जारी रहेगा तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ये कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनके ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखे इन्होंने, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, ये के 5 ऑप्शन है गाइस। देखिए, पहली बात मैंने फिगर बना दी है। ठीक है, जो ये स्टूडेंट रूबी है ध्यान से सुन लीजिए कि ये मैंने एक फिगर बनाई है, इसके बीच में मैंने सारी दिशाएं लिखी है। दिशाएं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कौन कौन सी होती है। ठीक है, और कैसे कैसे लिखा जाता है। देखिए, इन्होंने कहा है, इसी फिगर की तरफ देखिएगा, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, उत्तर। ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व को कहा जा रहा है उत्तर। देखो आपकी घड़ी कैसे चलती है, ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, 9, आपकी घड़ी कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक है, अगर आपकी घड़ी कुछ ऐसे चलने लग जाए तो मतलब उल्टी घड़ी चल रही है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व को अगर उत्तर कहा जा रहा है तो घड़ी उल्टी जा रही है, तो आप देख सकते हो कितना डिग्री उल्टा जा रही है। ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये टोटल 90 होता है। 45 गई, 45 गई, 45 गई, टोटल कितना गई, 45, 90 और 45, 135 डिग्री। इसका मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गई। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में गई। ठीक है, अभी इन्होंने लिखा है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व आपका कहाँ है, ये रहा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को पश्चिम,
घड़ी की विपरीत दिशा जा रही है, देखो 45 45 45, कितना हो गया 135। अब फिर से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मुझे पश्चिम से भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। पश्चिम कहाँ पे है, ये रहा। एंटी क्लॉकवाइज चलो, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण या क्या दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व। बस 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको इसमें भी जाना होगा। जितना वहां गए उतना ही यहाँ पर जाना है जस्ट। ठीक है, नोट करो। हाँ जी गाइस, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त से शहरों के नाम है। अकरम, ककरम, पता नहीं, परांदा, ठीक है, बोपरी, थोकाड़ा, बहुत ही मस्त मस्त से जो नेम है। क्वेश्चन में लिखा है भाई जो परांदा शहर है वो ग्रीन लेक पर अवस्थित है। ओके, तो शहर अकरम परांदा के पश्चिम में है। चलो जो भी लिखा है उसको शुरू कर लेते हैं। ओके, परांदा का पश्चिम, ये देखो मैंने यहाँ लिखा परांदा, परांदा के पश्चिम में कौन है, अकरम। अब देखो यहाँ जैसे मैंने परांदा, परांदा का पश्चिम कौन सा होगा, इस साइड होगा। इसका मतलब अकरम कहीं यहाँ पे है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिखा परांदा, ये मैंने लिख दिया अकरम, ठीक है, ये शहर। अब यहाँ लिखा है शहर थोकाड़ा। ओके, थोकाड़ा जो है अकरम के पूर्व में लेकिन परांदा के पश्चिम में। अब देखो थोकाड़ा एक नाम का शहर है, अकरम के पूर्व में है। ये बताओ अकरम का पूर्व कहाँ होगा, अगर ये अकरम है तो इसका पूर्व कहाँ पे होगा, बताओ। पूर्व यहाँ पे होगा, इस साइड होगा। अब ये तो नहीं पता ना कि यहाँ पे होगा या यहाँ पे, लेकिन इन्होंने साथ में ये बात की कि लेकिन जो थोकाड़ा है ना अकरम के पूर्व में है लेकिन परांदा के पश्चिम में। परांदा का पश्चिम कौन सा होगा, ये वाला। इसका मतलब जो थोकाड़ा होगा वो कुछ यहाँ पर निवास करेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लिखा है शहर जो ककरन है वो बोपरी के पढ़ने में मजा आ रहा है। शहर जो ककरन है वो बोपरी के पूर्व लेकिन थोकाड़ा अकरम के पश्चिम में। देखो थोकाड़ा और अकरम के पश्चिम में कौन है गाइस, ककरन शहर। लेकिन शहर जो ककरन है बोपरी के पूर्व में है। अगर मैं यहाँ पर बोपरी लिखूं तो इसके पूर्व में ककरन बन जाएगा और थोकाड़ा और अकरम के पश्चिम में ककरन बन जाएगा। ठीक है, मतलब बोपरी का ये पूर्व हो गया, ककरन बन गया और इसके पश्चिम में बन गया। ये इसकी एग्जैक्ट फिगर बनेगी। तो यदि ये सभी शहर एक ही जिले में हो तो सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है, पश्चिम में गाइस कौन सा है, बोपरी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, बोपरी। इनके ऑप्शंस में 5 ही शहर दिए थे, उनमें से ये आंसर है। ओके, नोट कर लो, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन से है। मैं एक बार डायरेक्शन की फिगर वो बना लेती हूँ। ठीक है, उत्तर पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, देखिए इन्होंने लिखा है ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। मान लो ये ए है, ठीक है, इसका दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा गाइस, देखो कुछ इस तरीके से, मतलब ये ए है, इसके दक्षिण पश्चिम में कौन है, बी। अब लिखा है बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है। अब देखो बी का पूर्व कौन सा होगा गाइस, ये वाला। बी के पूर्व में मतलब बी के इस साइड, ठीक है, लेकिन ए के दक्षिण पूर्व में, ए का दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व कुछ ऐसा होगा। मतलब बी का पूर्व हो गया और ए का हो गया दक्षिण पूर्व। मतलब सी की प्लेसिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे। अदरवाइज सी की प्लेसिंग यहाँ भी हो सकती ना, लेकिन बी के पूर्व में लेकिन ए के दक्षिण पूर्व का मतलब यहाँ पर है। तो ये दोनों फिगर एज इट इज होगी। ठीक है, बी और ए की सीधी रेखा, लेकिन सी के उत्तर में डी है। बी और ए की सीधी रेखा जा रही है, ठीक है, लेकिन सी के उत्तर में डी। अब सी का उत्तर कौन सा है गाइस, ऊपर की तरफ है, तो डी यहाँ पे होगा। आप ये भी कह सकते हैं ना कि डी यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ पे है, क्योंकि इन्होंने कहा बी और ए की सीधी रेखा है, लेकिन सी के उत्तर में डी है, तो सी के उत्तर में डी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो ए से किस दिशा में डी है। अगर मैं ए से देखूं तो मुझे डी कौन सी दिशा में दिख रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में दिख रहा है। आंसर आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है, कोई भी लाइन मिसिंग लगती है, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ओके, प्लीज नोट।
हाँ जी गाइस, इनका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से वही चीज, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, पश्चिम की ओर चलता है, कुछ लाइन ऐसी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, अब वो दाहिनी ओर मुड़ा है, ठीक है। आपको पता है ये जो है ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट ये राइट हो जाता है, ये राइट लेफ्ट, ठीक है, इसके अपोजिट ये लेफ्ट राइट। ये सारा कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है, एक अलग से वीडियो बना के इस पे डाल दूंगी, ठीक है, कि जिससे कि मेरा फेस, ठीक है, अगर मैं उत्तर में देख रही हूँ, मेरा राइट इनका राइट, मेरा लेफ्ट इनका लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगी तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। पूर्व में जा रही हूँ, ये मेरा राइट है मेरा लेफ्ट, उसी तरीके से पश्चिम में अपोजिट हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, अब वो दाहिनी ओर मुड़ा है, तो पश्चिम में दाहिना कहाँ जा रहा है, देखो राइट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब वो दाहिनी ओर मुड़ा है, फिर से दाहिनी ओर मुड़ा है, दाहिनी ओर मुड़ा, फिर दाहिनी ओर मुड़ा है। अब देखो दाहिनी कहीं पर भी मुड़ सकता है, मान लो इतना भी मुड़ सकता है, इतना भी, ठीक है। अंत में अब वो बाईं ओर मुड़ा है, ठीक है। अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो इनका साइड वाली दिशाओं से कोई लिंक नहीं है, कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी बात है, कहाँ जा रहा है, वो उत्तर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया इनका आंसर। तो आई होप इनके सारे क्वेश्चंस जो हैं, जिनमें जैसे मैंने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, वो मैंने सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। प्लीज नोट करो। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर ली होगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा गाइस। तो मुझे पूरा विश्वास है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और बाकी सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, अगर आपके भी कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस है तो इसी तरीके से आप सेंड करें, ठीक है। आपके क्वेश्चंस पे भी वीडियो बना के अपलोड की जाएगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।